सरकार आपको 3 साल पूरे कर लेने पर बहुत बहुत बधाई। इसके लिए देश की जनता को भी बहुत बधाई। नोटबंदी पर आपकी सरकार की पर्याप्त जानकारी और तैयारी न होने के बावजूद जनता ने आपका साथ दिया। कालेधन को खत्म करने के आपके नारे की वजह से जनता ने नोटबंदी की सारी तकलीफ भुना दी और विपक्ष को भी उसके बाद हुए चुनाव में नकार दिया। कालेधन की बात तो खुद आपने बंद कर दी। नोटबंदी का मकसद डिजिटल इंडिया बता दिया, जो अमेरिका जैसे देश में बहुत चलन में नहीं है। अपना पैसा बंधक बनने के बाद जितने लोग कतारों में नजर आए, उससे कहीं ज्यादा आपको वोट देने के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए। लेकिन चुनावी जीत में आपकी रणनीति ज्यादा काम आई, क्योंकि पंजाब में सत्ता आपके हाथ नहीं आई। फिर भी जोखिम वाले फैसले ले लेने के आपके हौसले को सलाम। ऐसा ही जोखिम आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके उठाया। रात के अंधेरे में एक बड़ा ऑपरेशन आपके हौसले और हमारे जवानों की बहादुरी को दर्शाता है। हालांकि आपके इस फैसले का बहुत असर नहीं दिखा। हर दूसरे दिन पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, आतंकी हमले बढ़ गए और हमारे जवानों की शहादत बढ़ गई। आज भी ये शहादत जारी है। जवानों की शहादत के बीच आपकी सरकार की कामयाबियों के जश्न पर भी इसलिए सवाल उठ रहे हैं। आपकी कूटनीतिक असफलता की कीमत जवानों को अपनी जान कुर्बान करके चुकानी पड़ रही है। फिर भी जनता ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे आपके फैसले को हाथों हाथ लिया और बदले आपको विधानसभा चुनाव में सत्ता का तोहफा दिया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद आगामी चुनाव थे, क्योंकि आप जवानों की शहादत को आज तक भुना रहे हैं। आपने लाल बत्ती संस्कृति पर रोक लगाने का फैसला भी अच्छा लिया। हूटर का इस्तेमाल भी बंद करना जरूरी है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी था नेताओं को जवानों से सलामी दिलवाने पर रोक, क्योंकि नेताओं में अब वो चरित्र नहीं रहा कि वो जवानों की सलामी ले। इससे भी ज्यादा जरूरी है वीवीआईपी सुरक्षा पर हो रही खर्च का रोक। संघ प्रमुख से लेकर टीवी चैनलों के संपादकों को दी जा रही सुरक्षा से आपकी और संघ की छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देने को तो आपने रॉबर्ट वाड्रा की माताजी को भी सुरक्षा दी है, लेकिन संदेश तो गलत जा रहा है। जनधन योजना, जीएसटी और उज्ज्वला योजना, आर्थिक मोर्चे पर आपने कई नए काम किए जो एक जिद्दी जन नेता ही कर सकता है। मसलन जनधन योजना और जीएसटी दोनों ही आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके लिए आपको सलाम। हर आदमी का खाता तो खुलवा दिया आपने, कृपया 15 लाख भी डलवा दीजिए, वरना इन खातों को मेंटेन करने का खर्च बैंक टैक्स देने वालों से बहाने से वसूल रहे हैं। इससे भी बड़ी उपलब्धि है आपकी उज्ज्वला योजना। बहुत से गरीबों की झोपड़ियों में गैस सिलेंडर देखने का सपना आपने पूरा किया। लेकिन नजर रखिए कि कहीं राज्य सरकारों ने कहीं सिलेंडर वालों के राशन कार्ड से केरोसिन का तेल देना बंद तो नहीं कर दिया है। दूसरे जीएसटी लागू होने के बाद देश में महंगाई बढ़ने के खतरे को रोकने के लिए भी अभी से तैयारी कर लीजिए। रोजगार देने में नाकामी, आप सबसे ज्यादा नाकाम रहे नौजवानों को रोजगार देने में। आपने इसी वर्ग को सबसे ज्यादा सपने दिखाए। आपने हर साल 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। आज देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के मुखिया नारायण मूर्ति देश में प्रशिक्षित सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की बेरोजगारी पर जार रो रहे हैं। देश में रोजगार बढ़ने की दर सिर्फ 5% है। स्किल डेवलपमेंट आपका सबसे फ्लॉप कार्यक्रम साबित हुआ। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का जिक्र तो अब आप भी नहीं करते। पिछले 3 बरस में शुरू हुए ज्यादातर स्टार्टअप तो बंद हो चुके हैं या बंद होने के कगार पर हैं। किसानों की समस्या हल करने में नाकाम। सबसे बड़ी बात किसानों की है। तमिलनाडु के किसानों ने राजधानी के जंतर मंतर पर अपनी लाचारी का प्रदर्शन किया। यूपी में चुनाव थे तो कर्ज माफी कर दी गई, लेकिन तमिलनाडु के किसानों को अगले चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। हर दिन हर वक्त कहीं ना कहीं कोई किसान मौत को गले लगा रहा है। सरकार, ऐसे में आपके जश्न पर सवाल उठना तो लाजमी है। भगवा ब्रिगेड और दलित संघर्ष, इसी तरह देश में अचानक भगवा गमछा पहने अपराधियों की बाढ़ आ गई है। इन्हें रोकना और इन्हें सबका साथ, सबका विकास का मर्म समझाना अभी भी आपकी जिम्मेवारी है। इन्हें बताइए कि दलित अगर हिंदू धर्म छोड़ जाएंगे तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा, जिसके बल पर आज आपकी सरकार है। आए दिन जाति आधारित खूनी संघर्ष और दलितों पर अत्याचार की खबरें दहला जाती हैं, लेकिन आपकी पार्टी की राज्य सरकारें लाचार नजर आती हैं। आंतरिक सुरक्षा में नाकामी, देश की आंतरिक सुरक्षा की पोल आए दिन नक्सली हमलों से खुल जाती है।
जवानों को पर्याप्त सुविधाएं और ट्रेनिंग नहीं दी जाती। उन्हें सालों साल परिवार से दूर रखा जाता है। आसपास के शहरों में रखने का इंतजाम नहीं किया जाता। उनकी मौत को शहादत तक नहीं कहा जाता, क्योंकि वो अर्ध सुरक्षा बल कहलाते हैं। जम्मू कश्मीर समस्या। ये सुरक्षा बल सीमा और देश के भीतर रोज अपनी शहादत दे रहे हैं। भटके कश्मीरी नौजवान पथराव और अपमान कर रहे हैं। आपने अलगाववादियों से बात करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में कश्मीर समस्या का हल क्या बचा है? टिटत मिश्रा, APN।